बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां यूपी के गाजियाबाद में हिंदूवादियों पर तलवार और फरसा बांटने के विरोध में एआईएम ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ से एआईएम के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में गुलाब के फूल और पेन बांटकर भाईचारे का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के बीच हम भाई भाई हैं के नारे से एकता का संदेश फैलाया। वहीं यामीन अब्बासी ने कहा कि तलवार और फरसे बांटने से समाज में दरार पड़ती है, जबकि एआईएम ने फूल और पेन के जरिए शांति और भाईचारे का प्रचार किया। देखिए अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शाजिद सिद्दीकी की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, किस तरीके का आयोजन करते हैं? देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। जिस तरीके से विगत दिनों गाजियाबाद के अंदर कुछ हिंदू रक्षा दलों के लोगों ने घरों पर जाकर के तलवार और फरसा बांटने का काम किया, उन्होंने नफरत बांटने का काम किया। आज उसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलाब और कलम बांट करके एक भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देना चाहती है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक मोहब्बत नहीं होगी ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये तलवार भाले बांटना क्या मानसिकता लगती है इनकी? किसके लिए? संविधान ये हमें इजाजत नहीं देता कि हम नफरत फैलाएं, हम तलवारें बांटे, फरसे बांटे, हथियार बांटे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, तब से ये लोग अपने को खतरे में समझने लगे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, देश का गृह मंत्री इनका, आज तमाम प्रदेशों में सरकार है इनकी, उसके बाद भी 80% हिंदू, 20% मुसलमानों को खतरा महसूस कर रहा है और हथियार बांट करके नफरत फैलाने का काम कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री और वो गृह मंत्री बनाया जाए ना, तब इनको लगेगा कि हिंदू खतरे में नहीं है। लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन, चाहे वो बजरंग बल हो, बजरंग दल हो, करणी सेना हो या हिंदू रक्षा दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम जो तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने जो संगठन बना रखे हैं वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नफरत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए निकली है। देखिए, एक चीज देखने को मिल रही है, जैसे जो भी विवादित काम करके जेल जा रहा है और उसका स्वागत एक वीर योद्धाओं की तरह हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप देख रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं कि चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे नंद किशोर गुज्जर हो, चाहे कोई रक्षा दल का कोई भी वो हो, ये तमाम लोग झूठ जो है एक जो है लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं, चाहे संगी सोम हो, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। वो एक बार धोखे से संगी सोम विधायक बन गए तो वो अपने को जो है नेता घोषित, हिंदूवादी नेता घोषित करने की कोशिश कर रहा है। एक वहाँ के लोनी के विधायक है, एक गाजियाबाद का पिंकी चौधरी है। तमाम ऐसे नफरती चिंटू पैदा हो गए जो केवल आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। सर, किस तरीके का आज प्रोग्राम आयोजन किया आपने? जी, मैं महानगर अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुल्दो खान नेताजी। ये प्रोग्राम हमने जो, देखिए मैं आपको बताऊं, जो गाजियाबाद में कृत्य किया है, फरसा बांटना, तलवार बांटना, ये भी एक ये उसकी श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि अगर किसी के पास फरसा या तलवार मिल जाए तो उसे ये पुलिस उठाकर जेल भेज देती है। इन्होंने घर घर ये तलवार और फरसे बांटे। ऐसे लोगों को एनए से लगा करके हमेशा के लिए ये जेल में भेज देना चाहिए, जिससे कि औरों को भी ये सबक मिले। दूसरी चीज एक और है, ये जैसे कि सम्मानित और इनको वो मान सम्मान दिया जा रहा है, ये कुछ नहीं, नफरत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और अगर इन पर इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, अगर ये हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ दें तो इनके पास कुछ है ही नहीं। ये सरकार 2 मिनट में चली जाएगी। सिर्फ ये गुमराह करके वोट हासिल करने की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं, नफरत फैला करके वोट हासिल करना चाहते हैं। संरक्षण कहाँ से प्राप्त है इस तरीके के कृत्य करने? संरक्षण इनको ये सरकार से ही प्राप्त है। सरकार के सारे पर सारा काम हो रहा है। अगर सरकार अगर चाहे तो पता भी नहीं हिल सकता, आदमी घर से नहीं निकल सकता। सरकार अगर चाहे तो सरकार के ही सारे पर सारा काम हो रहा है। ये सरकार के ही
पीछे से बैकग्राउंड से सरकार ही इनको सपोर्ट कर रही है, वरना तो इनको कौन स्वागत करने की उनकी कौन सी जरूरत पड़ गई। इनको तो जेल भेज देना चाहिए, पहने से लगना चाहिए। हम उसी कड़ी में हमने आज हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कलम दे करके शिक्षा की ओर बढ़ावा देने का काम किया है, फूल दे करके गुलाब का फूल दे करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। और हम जो कहा जब तक हमारी पार्टी है हम इस नफरत को कभी पनपने नहीं देंगे। और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मोहब्बत से प्यार से रहेंगे और हिंदुस्तान तरक्की करेगा जब मोहब्बत से रहेंगे। तो जो है वो हिंदुस्तान की फिजा खराब करना चाहते हैं और हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई शासन और प्रशासन को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।